आज जो दर्दनाक घटना घटी है, एक मासूम बच्चा जिसको पता भी नहीं था कि ये चीज क्या होता है, बॉम्ब क्या होता है। बच्चे पटाखे समझकर इस लाइन के इलाके में हम आपको बताएंगे, ठीक इसी जगह पर कहीं ना कहीं कोई भी जगह पर बम रखा हुआ था। दो दो बच्चे यहाँ खेल रहे थे और हाथों में उठाने के साथ उसे खोलने की कोशिश करते हैं या क्या करते हैं वो बच्चा ही जानता था, लेकिन बच्चे जो है बम के शिकार हो गए। आज तड़के भाटपाड़ा के रामनगर कॉलोनी में हुए हादसे से एक बच्चे की गई जान की घटना पर एक तरफ आम लोग दहशत में हैं, वहीं राजनीतिक लोगों ने किया इस घटना की निंदा। देखिए हमारे कैमरे में किसने दिया क्या प्रतिक्रिया। कल तक नेताओं को गोली चल रही थी और आज मासूम लोग मारे जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है विधायक जी भाटपाड़ा में? देखिए विधायक जी इसमें क्या बोलेंगे, पूरा अभी जो दीदी बोली है ना, पुलिस प्रशासन को कंप्लेन करते करते आदमी थक गया, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें एक्शन नहीं लेता है। अभी दीदी खुद अपने से बोल रही थी कि पुलिस स्टेशन जाने में उन लोगों को डर लगता है क्योंकि सम्मान नहीं मिलता उनको। वो दूरी से रास्ता ही से बोल दिया जाता है नहीं पुलिस स्टेशन घुसना नहीं है। तो इस तरह का क्यों घटना होता है? पुलिस किसके लिए होती है? जनता के लिए होती है। हम लोग के पास तो बात की बात है कि पहले तो आदमी जाता है पुलिस पे विश्वास करके पुलिस के पास कंप्लेन करने, अच्छा पुलिस ही उस चीज को मतलब नजरअंदाज कर देगा। आज घटना हुआ तो सब कोई आ गया, उनका बात बिल्कुल सही है। हम 100% उस बात पे अमल करते हैं कि जब घटना होता है तो सब कोई आ जाता है। मतलब आदमी जब जिंदा है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, मरने के बाद सब उसको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच जाते हैं या उसके लिए दो बात बोलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जो घटना स्टार्ट जब होता है उसी वक्त अगर रोक दिया जाए तो इतना बड़ा घटना तो होगा नहीं। क्या आपको लगता है कि पुलिस अपनी रणनीति बनाने में पूरी तरह से विफल है, जहां 25 नए थाने बनाए गए हैं? थाने बनाने से नहीं होगा। 2019 से पहले तो इतने थाने नहीं थे, लेकिन काम तो अच्छा होता था कि नहीं? आप कंप्लेन कीजिए, तुरंत आपकी कंप्लेन को सुना जाता था। पुलिस के ऊपर बहुत स्ट्रांग दबाव पड़ती थी। लेकिन आज इतने थाने होने के बाद भी पुलिस अपने काम को क्यों नहीं कर रही है? पुलिस को अब लगता है कि कोई भी पब्लिक जाएगा कंप्लेन करने, हम अगर कुछ नहीं भी उनकी कंप्लेन को सुनेंगे तो कोई बात नहीं है, कोई बोलने वाला उनको नहीं है। मतलब वो अपने मन मर्जी वाला काम करते हैं। उनका बात सही है आएगी, लोग मारे जा रहे हैं, बम चल रही है, सत्ताधारी दल के ऊपर बम चल रही है, क्यों सर? इसके लिए कुछ नहीं बोला? सुनिए, पुलिस प्रशासन को हम लोग बोल सकते हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर तो हम लोग दादागिरी नहीं कर सकते हैं। यहाँ जितने भी विपक्ष के नेता हैं आवाज उठाते हैं तो गोलियां चलती है, उनको मारा जाता है। भाजपा शून्य हो गई, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। तो अगर आप यहाँ अगर सही बात बोलने जाएंगे तो आप ही के ऊपर एक्शन हो जाएगा, आप ही के ऊपर केस हो जाएगा। हमारे ऊपर 12-15 केस चल रहे हैं, हम क्या गुनाह किए? हमारे ऊपर बम केस है, हमारे ऊपर क्या क्या केस डाला गया है। हम तो आज तक कुछ किए ही नहीं है, लेकिन हम भी केस खाते हैं। तो केस हम यहाँ जो भी अगर होगा, आज देखिए विपक्ष के जितने नेता लोग आवाज उठाते हैं उनको मार मार के अंदर घुसा दिया जाता है, उनके ऊपर केस डाल दिया जाता है, उनको प्रतिवाद लेने नहीं दिया जाता है। ये क्यों होता है? जिस जगह पर बम ब्लास्ट हुआ उस जगह पर ट्रेन चलती है, बहुत बड़ी घटना हो सकती है। देखिए ट्रेन चलती, वो तो आप बात सही बोल रहे हैं। अब कोई भी बम बनाता है और कहीं भी रख देता है। यहाँ हम देखे हैं कि बाथरूम के पास भी बम रख देता है, लोग बाथरूम जाता है ब्लास्ट हो जाता है। मतलब आप बोल नहीं सकते आप चल रहे रास्ते में और कहाँ बम रखा हुआ है। कभी लोग उस दिन दिखा रहा था कि बच्चे खेल रहे हैं मैदान में, बम फट गया। अब बताइए, लोग मैदान में जाने से भी डर रहे हैं कि मैदान में जाके खेलेंगे नहीं तो कहाँ खेलेंगे बच्चे? रोज खेलते हैं। नॉर्मल कम से कम हम बताते हैं, प्रत्येक घर का 2 बच्चा है, प्रत्येक बच्चा ही बाहर रहता है। दहशतमंद क्यों नहीं रहेंगे? कल मेरे भी घर में बच्चे हैं, बहुत बड़ा। यहाँ के लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? नहीं उठाते क्योंकि दबा दिया जाता है उसको। एक थाने में कंप्लेन लिखाने जाते हैं तो नहीं लिखा जाता, इसलिए डर है। उस समय बोलता है आप नेता लेकर के आइए, काउंसिलर को लेकर आइए, क्यों बोला जाता है? जहाँ लोग प्रत्येक लोग दीपावली काली पूजा करके अपने घर में शांति से जब सोए हैं, सुबह सुबह ऐसी घटना किसी घर में हो जाए तो इससे ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक कुछ भी नहीं है। जिस माँ का, जिस पिता का बच्चा गया है वही समझ होगा कि उसकी क्या होगी। आज के यूथ को मन में ये विषय लेकर चलना होगा कि इंसान का जब जन्म होता है तो जन्म के साथ ही मानव का सबसे बड़ा धर्म अपने जीवन की रक्षा करना होता है। और अपने जीवन की रक्षा करना जब उनका सबसे प्रथम धर्म है तो अपने जीवन के साथ खेलना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है। आज के वक्त में यहाँ के लोग, नया नौजवान लोग हाथ में बम और गोली लेकर के अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। दुर्भाग्यजनक है कि वो बम और गोली सदैव किसी न किसी के जीवन को नुकसान करने के लिए होता है, चाहे वो स्वयं उनका हो, चाहे उनके परिवार का हो, चाहे आसपास के किसी लोग का हो। वो किसी भी जीवन के लिए, किसी भी परिवार के लिए अच्छा नहीं हो सकता है।
ऐसे बम और गोली का जो खेल नौजवान खेल रहे हैं और अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं, सबसे पहले उनको सचेत करके इन विषयों से दूर करना होगा। ये बम और गोली किसी के भी घर में कभी भी घट सकता है। आज वो बच्चा छोटा क्या जानता था, वो तो पटाखा समझकर उसे उठाने गया है। हो सकता है आज ये बच्चा उठाया और इस तरह की घटना घटी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आने वाले वक्त में कोई बच्चा उठाए। चलते चलते भी, रास्ते में टहलते हुए भी आपका पैर यदि लग जाए तो ऐसी घटना घट सकती है। तो इस तरह की घटना को रोकने के लिए विशेषकर नौजवानों को सचेत होने की जरूरत है। यंग को सोचना होगा कि ऐसे चीजों से हमारे अपने अंचल को बचाया जाए, ऐसे चीजों से दूर किया जाए। और यदि नौजवान बदलेंगे, हमारा समाज यदि बदलेगा, तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं खत्म होगी। बाकी और कोई शक्ति नहीं है जो ऐसी चीजों को खत्म कर पाए। कि आप लोग जरूरत पड़े तो फोर्स की संख्या बढ़ाइए, लेकिन ये साइडिंग एरिया में घनी आबादी है, इस अंचल को देख रेख के लिए आपको फोर्स बढ़ाने की जरूरत है, तो बढ़ा करके इसको देखिए। क्योंकि आए दिन इस रास्ते में जो है लोग इस प्रकार की घटना घटाते रहते हैं और ये घनी आबादी वाला अंचल है, लोग आते जाते रहते हैं। इस अंचल को सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तरुण साहब, इस इलाके में बहुत जगह पर बम रिकवरी हुआ था और आज कहीं ना कहीं किसी की जान चली गई। देखिए दोस्तों, जो समाज में इस तरह का सामाजिक तत्व है उन लोगों के ऊपर ही है। दिवाली का कल माहौल था, दिवाली का दिन था, सब दिवाली मना रहे थे। उसी में कुछ दुष्कृति, कुछ समाज विरोधी लोग उन्हें बम से भी दिवाली मनाया और इसका परिणाम ये हुआ कि एक बच्चा ने पटाखा को बम को पटाखा समझकर हाथ में लिया और उसकी जान चली गई। तो काफी दुखद घटना है। प्रशासन इसके पीछे लगी हुई है। जो लोग भी इसके पीछे है, जिसका भी ये बम था, जिन लोगों ने बम रखा था, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी। थोड़ा सा आप इस तरह का भाटपाड़ा में लगातार बम के आंकड़ों में रिकवरी, बम चलाने से लेकर गोली चलने तक की जो घटना घट रही है, शांत भाटपाड़ा को अशांत कर दिया जा रहा है। लोग दहशत में चले आ रहे हैं। आप लोग एक तरफ शांत माहौल बना रहे हैं, दूसरी तरफ खौफ का भी माहौल बन रहा है। ये क्या हो रहा है? कुछ समय लगेगा। बहुत भाटपाड़ा विधानसभा में 2019 से नया एक मोड़ लाया था। आस्ते आस्ते भाटपाड़ा रिकवर हो रहा है और कुछ दिन समय लगेगा, रिकवर हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो लोग अंदर जाएंगे, अरेस्ट होंगे, पुलिस के पीछे लगी हुई है। सब लोग ठीक हो जाएंगे आस्ते आस्ते करके। और समाज के लोगों को मैं बोलूँगा कि इस तरह की घटना में अपने बच्चों को कोई भी ऐसी चीज़ जो पड़ा है रास्ता में, उसको छूने से मना करिए। चेतना लाइए कि नहीं भाई, कोई भी सामान नहीं छुएगा, कोई भी जो चीज़ पड़ी हुई है रास्ता में उसको नहीं छूने के लिए। आज उसके कारण बच्चे की जान चला गया है। समाज के लोग कार्रवाई किस तरह से होगी? कार्रवाई तो पुलिस जो एक्शन में है पूरी, देखिए जितना जल्द हो सके जो भी इसके पीछे है वो पकड़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट 24 घंटा लाइव। अकृत इंटरप्राइज सभी प्रकार के पुराने सामानों का भंडार, अच्छे कंडीशन में पुराना सोफा, टेबल, चेयर, पंखा, अलमारी या फिर शोकेस, अकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जंगल।